अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला समेत कई नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि अब परिवर्तन करने और प्रतिज्ञा लेने का वक्त है। पूरे देश समेत हिमाचल में भी सत्ता परिवर्तन जरूरत बन गई है। उन्होंने देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का उदाहरण देते हुए अपनी पार्टी के पक्ष में वोट मांगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। इस प्रदेश को यहाँ के कर्मचारियों ने बनाया, इस प्रदेश को यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से बनाया, यहाँ की महिलाओं ने बनाया जो दिन रात काम करती हैं। इस प्रदेश को यहाँ के वीरों ने बनाया जो सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं और यहाँ पर अपनी आमदनी भेजते हैं। ये प्रदेश आपका है। तो आज ये चुनावी सभा नहीं है, ये एक सोचने का समय है, मंथन करने का समय है कि ये प्रदेश जो आपने बनाया, आगे बढ़कर इसका क्या होगा। जिन लोगों की मेहनत के बल पर आज इस प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर की कुछ सुविधाएं हैं, सड़कें बनी, विकास हुआ, ये आप सब ने किया। अब आपके भविष्य को क्या होगा, ये समय है कि आप इसके बारे में सोचें। अगर आप देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं, इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि ये चुनाव है तो आलोचना करनी ही है, कि ये चुनाव है हम इस तरफ हैं वो उस तरफ है तो हाँ उनकी बुराई करनी है। नहीं, मैं एक वास्तविकता आपको बताना चाहती हूं। कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहाँ हैं? धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं, सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर जिले के अभनपुर में आमदी गांव में घटित हत्या, उसके बाद आत्महत्या की घटना की जांच में शासन प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी, चंद्रशेखर साहू और किसान मोर्चा के अध्यक्ष संदीप शर्मा के साथ देवजी भाई पटेल ने बताया कि विगत 24-25 सितंबर की रात हुई 2 मौतों की जांच में शासन प्रशासन ने घोर लापरवाही बरती है। नेताओं ने इस घटना की जांच में सत्ता पक्ष के बड़े लोगों के हस्तक्षेप होने का आरोप भी लगाया। अभनपुर के आमदी गांव में एक व्यक्ति की हत्या और उसके बाद उसी के बेटे के द्वारा आत्महत्या की घटना की हमने जांच की और जांच में हमने पाया कि इस पूरी घटना में शासन और प्रशासन ने घोर लापरवाही बरती है और जो शासन के तंत्र हैं वो जिस ढंग से अपराधियों को प्रश्रय दे रहे हैं उसके कारण एक घटना हुई है। इस घटना के बाद हम जांच के बाद जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, हम इस सरकार से 5 सवाल करते हैं और हमारे 5 सवाल हैं कि इसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई गंगूराम, वो गंगूराम की हत्या के संदेहियों को मात्र 3 घंटे में क्यों छोड़ दिया गया। और इस घटना में एक और घटना है जिसमें एक मोटरसाइकिल जलाई गई थी। उस मोटरसाइकिल जलाई गई जो घटना है उस पर जांच क्यों नहीं हुई, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई। गंगूराम की हत्या में और कितने लोग शामिल हैं इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, ये हमारे सरकार से सवाल है। और हत्या जैसे अपराध में सत्ता पक्ष से जुड़े बड़े लोगों का जो एक भूमिका है, जो ऐसे समय अपराधियों को मदद करते हैं, ऐसे बड़े लोगों का प्रभाव इन अपराधों में क्यों है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आयोग की अध्यक्ष, सदस्य समेत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल भी शामिल हुए। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जानकारी दी कि 3 वर्षों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मात्र 7 प्रकरण दर्ज हुए हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए आयोग द्वारा संचालित महतारी न्याय रथ प्रत्येक जिलों में जा रही है
और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में अत्यधिक बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है, खेतों में पानी भर चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के नुकसान का सर्वे कराया जाना चाहिए और किसानों के मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। बारिश इतनी ज़्यादा है कि खेत में पानी भरा हुआ है, धान पूरा गिर गया है और धान गिरने के बाद में उसमें पानी में डूबा हुआ है, जर्मिनेशन उसके होने की संभावना है। दूसरा, उसमें धान का जो बदरंग आएगा, जो खरीदी को लेकर के सरकार फिर नौटंकी करेगी। ऐसे स्थिति में तत्काल उसकी सर्वे होनी चाहिए। किसानों का कितना उसमें धान खराब हुआ है, कितना उनको नुकसान होगा, और सर्वे कराने के बाद में इसकी मुआवजा की राशि तय होनी चाहिए। साथ ही जो धान का कलर खराब होगा उसकी भी खरीदी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके कारण में नहीं है, हम इसको प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं कि बेमौसम बारिश अभी हो रही है, तो किसानों को बहुत क्षति होने की संभावना है। लेकिन कृषि विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जो मुझे जानकारी है, अभी तक के किसी प्रकार से हरकत में नहीं आई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ईडी के छापों पर बोलते हुए कहा कि बार बार ईडी की कार्रवाई से केंद्र सरकार जो भय का वातावरण निर्मित कर रही है वह निंदनीय है। उन्हें जांच के बाद जानकारी भी साझा करनी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार तो भ्रष्टाचार और गलत कार्यों में लिप्त होने वालों पर सख्त कार्रवाई करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर इस विषय में कहा हुआ है कि जो गलत करे उसके लिए हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बार बार रोज रोज भय का वातावरण बनाना। अब तक के ईडी के लोग, आईटी के लोग कई बार आ चुके, कई बार जा चुके, कई बार छापा मार चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जब आप छापा मारते हो तो जानकारी तो दो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या निकल रहा है। तो ये भय का वातावरण ना बनाएं और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जहां कांग्रेस शासित सरकार है वहां न करें। ये बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कई बार कह दिया है। सरकार के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दौरान कबड्डी खेलते वक्त एक युवक की मौत हो गई थी, जिसे दुर्भाग्यजनक बताते हुए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार द्वारा आयोजित ओलंपिक में ऐसी घटना होना दुर्भाग्यजनक है और उसके इलाज की व्यवस्था न होना उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है। अभी एक खिलाड़ी मर गया हमारा, इलाज भी उनका नहीं हो पाया, और केवल इनकी योजनाओं का जो बाकी हश्र हुआ है, लगभग इस योजनाओं में भी लोगों की रुचि है। आप देख रहे हैं जो सुविधा मुहैया कराने चाहिए सुविधा भी मुहैया नहीं करा पा रही है। मैंने कहा ना कि चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है उसको ध्यान आकर्षित करने के अलावा कुछ नहीं है। राजधानी रायपुर की सड़कों पर गड्ढों को मैनुअल पद्धति से भरने का कार्य शुरू किया जा चुका है। शुक्रवार को महापौर एजाज ढेबर ने मैनुअल पद्धति से गड्ढे भरने का कार्य किए जा रहे कार्यस्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मशीनों की अपेक्षा मैनुअल पद्धति इस कार्य के लिए ज़्यादा कारगर है। महापौर ने आश्वस्त किया कि 2 महीनों में सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। 1400 करीब गड्ढे हैं, 1380 करीब गड्ढे हैं जो हमारे पास लिस्ट आई है। एक नंबर से लेकर 10 नंबर जोन तक के टोटल 1380 गड्ढों की लिस्ट हमारे पास में आई है। तो मुझे लगता है कि इसको भरने के लिए काफ़ी समय लगेगा, और जो कर रहा है मशीन से वो मात्र अभी तक 200 गड्ढे करा और उसमें 1-1 घंटा लगता है एक गड्ढा भरने में। तो मुझे लगता है वो उसमें बहुत समय लग रहा है, और इस पद्धति से अगर हम लोग करेंगे तो 10 जोन में 10 लोगों को बांट दिए तो मेरे को लगता है महीना 1.25 महीने में। अभी इसलिए सब सीनियर लोग को बुलाया गया है कि वो लोग अपना अभी थोड़ा सा राय दें, फिर कैसे करना है क्या नहीं करना है, होगा तो पूरा मैनुअल करके इसको महीने में खत्म कर दें। छत्तीसगढ़ में अपराधों के बढ़ने और कानून व्यवस्था में ढीलेपन का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा सदस्यों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दीपक सिंह के नेतृत्व में किए गए पुतला दहन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें नियंत्रित कर पाने में सरकार अक्षम साबित हुई है।
आज हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो प्रदेश में जो कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आए दिन गोली चल रही है, पूरे प्रदेश में चाकूबाजी तो एक आम बात हो गई है, चोरियां हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, गोली चल रही है और पुलिस प्रशासन मौन है। और यह जो अवैध हथियार लगातार जो प्रदेश में आ रहे हैं, ये दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कानून की अचूक व्यवस्था नहीं है प्रदेश में, जिसकी वजह से दूसरे राज्य से हथियार हमारे राज्य में आ रहे हैं और यहाँ के सीधे साधे लोग इसका शिकार बन रहे हैं। आज हम सब प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस पर शीघ्रता से कार्रवाई करें।